दोनों लोग भगवान की बड़ी ही भक्ति करते थे। उन्हें बस एक ही कमी थी। तो सपने में एक चमकती कढ़ाई और पतीली दिखी। अरे, ये तो वही बर्तन है। बस अब तुम ये बात किसी को बताना मत, मुझे भी ये जड़ी बूटी हथियानी होगी। सिपाहियों, खड़े क्या हो, जाओ अंदर जाकर वो जादुई कढ़ाई और पतीली बाहर ले आओ। पर ये क्या? सिपाही जैसे ही रसोई में पहुंचे, काशीपुर नाम के एक गांव में एक पंडित पति पत्नी रहते थे। पंडित जी का नाम दत्त महाराज और पत्नी का नाम गंगा था। दोनों पति पत्नी स्वभाव और काम से सरल और भले लोग थे। पंडित जी शादी, पूजा पाठ, हवन जैसे काम कराया करते थे। पत्नी गंगा भी हर काम में दत्त महाराज का पूरा सहयोग करती थी। दोनों लोग भगवान की बड़ी ही भक्ति करते थे। पूजा करते समय दोनों भगवान के ध्यान में ऐसे लीन हो जाते कि उन्हें आसपास की कोई खोज खबर ही नहीं रहती। दोनों बड़ी सादगी और भक्ति से अपना जीवन गुजारते थे। उन्हें बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। गंगा हमेशा कहती, सुनिए जी, लगता है मेरी भक्ति में कोई खोट है जो मेरी गोद आज तक सूनी है। दत्त महाराज बोलते, अरे क्यों दुखी होती हो, हमारे बालक श्री कृष्णा जी, ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, तो हमें बस इनका लालन पालन करना है। गंगा भी दुख भूलकर लड्डू गोपाल श्री कृष्ण की भक्ति करती रहती। समय गुजरा और दोनों पति पत्नी के शरीर और चेहरे पे बुढ़ापे का असर दिखने लगा। क्योंकि दोनों पंडित परिवार के थे तो नहा धो के पूजा पाठ किए बिना अभी कुछ भी नहीं खाते थे। और अब बुढ़ापे की वजह से पूजा में इतनी देर बैठ के उठने से दोनों थक जाते थे और खाना भी नहीं बना पाते थे। एक दिन गंगा पूजा में बैठी बैठी अपने लड्डू गोपाल से बोली, आज बेटा होता तो बहू भी होती और पूजा खत्म होने पे गरम गरम खाना भी देती, पर मेरे नसीब में ये सुख कहाँ कि तुम्हारी सेवा के बाद उठूं तो गरम खाना तैयार मिल जाए। लल्ला, अब इस बुढ़ापे में मुझसे इतना काम भी नहीं हो पाता। उस दिन पूरे दिन का काम करके वो थक हार के सोई तो उसे सपने में एक चमकती कढ़ाई और पतीली दिखी जो अपने आप खाना बनाती है। वो सुबह उठ के जब रसोई में गई तो ये क्या, वहाँ वही जादुई कढ़ाई और पतीली पड़े थे। वो अचरज से उसे देखी और बोली, अरे, ये तो वही बर्तन है जिसे कल मैंने अपने सपने में देखा था। वो बर्तन खूब चमक रहे थे। उसकी चमक से खुश होकर गंगा उसके पास गई और चौंक के बोली, प्रभु, ये कैसी माया है, सपने में देखी हुई चीज घर में कैसे? इससे कुछ होता है क्या? मैं चाहती हूँ कि काश इन बर्तनों में खूब स्वादिष्ट पकवान बन के आ जाएं। बस उसके बोलते ही चमत्कार, पलक झपकते ही उसमें खूब लजीज पकवान भर आ गए। दाल, खिचड़ी, खीर, पूरी, चावल, सब्जी, हलवा और ना जाने क्या। ये देख के गंगा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो दौड़ के जाके दत्त महाराज को बुला लाई और उन्हें सारी बात बताई। ये चमत्कार देख के दत्त जी बोले, यह सब हमारे लड्डू गोपाल की माया है। वो चाहते हैं कि इस उम्र में भी उनकी भक्ति करने में कोई मुश्किल हमारे आड़े ना आए, इसलिए उन्होंने हमें ये नायाब तोहफा दिया है। बस अब तुम ये बात किसी को बताना मत। उसके बाद दोनों ने बैठ के सारे पकवान खूब मजे से खाए। इसी तरह रोज का नियम बन गया। वो दोनों सुबह सुबह शाम भगवान जी की सेवा पूजा करते और खाने के समय कढ़ाई और पतीले से खाना मंगवाकर पेट भर खाते। रोज रोज अच्छा खाना खाकर उन दोनों की सेहत सुधरने लगी। चेहरे पे झुर्रियों की जगह चमक आ गई, बदन में लालिमा और फुर्ती भी आ गई। आस पड़ोस के लोग भी उन्हें देखते हैरत करते कि ये जादू है। अचानक ये दोनों इतने जवान और सुंदर हो गए, सेहतमंद हो गए। जरूर कोई राज है।
धीरे धीरे ये बात उस गांव के राजा के पास गई। राजा ने बात सुनकर मन में सोचा कि क्या जड़ी बूटी इन पति पत्नियों के हाथ लगी है कि ये इतने जवान हो गए? मुझे भी ये जड़ी बूटी हथियानी होगी। और वो अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ सच जानने पहुँचा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, गंगा और दत्त महाराज चौंक गए। राजा के पूछने पर भले पति पत्नी ने सारी बात बता दी। सिपाहियों, खड़े क्या हो? जाओ अंदर जाकर वो जादुई कढ़ाई और पतीली बाहर ले आओ। पर ये क्या? सिपाही जैसे ही रसोई में पहुँचे, उनके हाथ पैर चिपक गए। राजा अब खुद अंदर गया और जैसे ही उसने कढ़ाई को हाथ लगाया, वो भी चिपक गया। सब लोग अब यह चमत्कार देख रहे थे। राजा अब दत्त महाराज से उनको छुड़ाने की विनती करने लगा। यहाँ दत्त जी और गंगा हाथ जोड़ के लड्डू गोपाल को राजा को छोड़ने की प्रार्थना करने लगे। अपने भक्त की प्रार्थना सुन के भगवान ने राजा और सिपाहियों को छोड़ दिया। अब राजा दत्त जी और गंगा से माफी मांग के बोला, मुझे छुड़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जादुई बर्तन आप ही के हैं और रहेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। और वो वहाँ से चला गया और अपना बाकी जीवन दत्त जी और गंगा हंसी खुशी बिताने लगे। जब तक वो जिंदा रहे, जादुई बर्तन उनके पास रहे और खाना खिलाते रहे और यह दोनों अपने बाल गोपाल की सेवा करते रहे।